नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.3 करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स। वंस वंस बोले तो यूनिट प्लेस, इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, यूनिट्स प्लेस। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कैसा है कि ये 9801 है, तो 9801 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका कुछ आंसर आएगा। आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, उस आंसर का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, क्या क्या आने के चांस है। तो इसके लिए आप है ना स्क्वायर रूट का आप वीडियो चैनल पे मेरे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और तो आप वो देख लीजिए। आप एक्सरसाइज 6.2 का जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, तो पहले आप वो चेक कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो 9801 वन है आंसर, यहाँ पे वन है। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे वन। जो आंसर में आपका वन आ सकता है या 9 आ सकता है यूनिट प्लेस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 99856, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसका पॉसिबल आंसर जो होता है हो सकता है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में 6 यूनिट प्लेस पे है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 यूनिट प्लेस पे है। अगेन 998001, अगेन यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये 1 आ सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 657666025, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आंसर जो आएगा इसका स्क्वायर रूट निकाल जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे भी सिर्फ 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, किसी भी प्रकार का इसमें आपको सम सॉल्व नहीं करना है, खाली ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा पक्के तौर पे नहीं है। ठीक है, तो हमने 6.2 में सीखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि 0 के स्क्वायर पे 0, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 8 आ गया इसमें, 5 का 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। चलिए, अच्छा, जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ऐसा नहीं है, समझ में आया बच्चों। लेकिन इनका प्रश्न समझिए क्या है, इनका प्रश्न ऐसा वो कह रहा है कि आप पक्के तौर पे कैसे कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट्स नहीं होंगे तो आप पक्के तौर पे कह सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक बात और नोट करना, अगर ये डिजिट्स है मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 100% ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 121 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 121 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस मेथड से चेक करते हैं, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 1 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन इसको अगर मैं परिवर्तन कर दूं, ट्रिपल 1 कर देता हूं और आप बोलोगे कि यूनिट प्लेस पे 1 है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये डिजिट्स यूनिट प्लेस पे है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर ये वाली डिजिट्स है ही नहीं, मतलब इस बात की 100% गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3, 3 नहीं चला, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 is in the unit place, so
153 is not a परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 भी नहीं आता, आप देख लीजिए। 0 था, 1 2 सॉरी 1 4 5 6 9, 7 नहीं है तो लिखोगे 7 इज इन द यूनिट प्लेस। Therefore, yeah, so 257 is not a perfect square. यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 भी नहीं चाहिए, तो 8 भी नहीं आना चाहिए। 8 आया मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 100% तो नहीं है, 100% नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। 8 is in the unit place, so 408 is not a perfect square. यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 is in the unit place, यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 चलता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं हम। सो 441 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे बी है। अब इसको कंफर्म करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से कंफर्म करना पड़ेगा। मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सब आप ऐसे लिख सकते हो, इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। श्योरली यानी 100% हम कह सकते हैं, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड है, तो इसके लिए एडिशन ऑफ एडिंग ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऐसा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक एक्सरसाइज 6.2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप पहले वो चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो 100, लेट अस सॉल्व फर्स्ट स्टेप। 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99। फिर क्या है 99, उसको नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या था 3 से माइनस कीजिए, 96। 96, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 5, 5 से माइनस कीजिए 91, 91 माइनस 7 कीजिए 84, 84 माइनस 7 के बाद क्या आता है 9, 9 माइनस कीजिए 75, 9 के बाद क्या आता है 11 ऑड नंबर, तो 75 माइनस 11, 11 क्या 13, तो इसको माइनस करो 36, 15 क्या 17 आता है, 17 माइनस करो 19, और 17 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 19, 0, 0 आ गया। तो कितने स्टेप्स है, स्टेप्स काउंट करो, देखिए स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स है, तो आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना स्टेप्स है 10, तो इसका आंसर 10, ठीक है। अब 169 पे जाते हैं।
169। अगर हमने स्क्वायर याद है तो हम जान सकते हैं कि जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है, मतलब इसमें 13 स्टेप्स आने वाले हैं। कितने स्टेप्स आने वाले? 13। चलिए करते हैं फिर 13 स्टेप से शुरुआत। माइनस का पहला 1 फिर 3 5 ऐसा माइनस करते जाना। 165, 160, 153, 146, 144, 9 के 11 माइनस करेंगे 133, 120, 105, 88, 88 माइनस 90 करना पड़ेगा 69, 19 के बाद 19 है ना, 19 के बाद क्या आएगा? 21, 20 के बाद 25, आगे तो लिखेंगे आंसर। कितने स्टेप्स आए? 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू, ठीक है, इस साइन को स्क्वायर रूट बोलते हैं। Question number 4. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. 729, 2 में नहीं जाएगा, फिर 7 8 3 के टेबल में जाएगा, 3 फिर से 3 में जाएगा। कैसे पता चल रहा है? 2 और 4 6 होता है, 6 और 3 9 होता है, फिर से 3 में जाएगा, 27, 3 बन जाती, 3 3 9, 3 बन जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू, जोड़ी बना बना के लिखिएगा, जैसे इधर 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, 3 3 9, 9 3 27, तो इसका आंसर आएगा 27। ठीक है, 400 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 5 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 में 50 हो जाता है 25, 5 5 25, 500। ठीक है, ये ऐसे लाइन मार दीजिएगा। ठीक है, लाइन ऐसा कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो आप दो दो की जोड़ी लीजिएगा, ये 2 2 है, उसका 1 2, 2 2 है, उसका 1 2, और 2 5 है, उसका 1 5, 2 2 4, 4 5 20, 20 is the 1764, 2 is the 16, 2 is the 16, 2 to the 4,
4489 3 में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 3 में जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 में जाएगा, 7 स्क्वायर 49, 7 1 जा 7। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, जोड़ी बना के लिख लेगा, 2 2 का 1 2, 2 3 का 1 3, 2 7 का 1 7, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड का 7, 6 7 का 42, 4096 टू के डबल में जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। Now square root of 4096 is equal to, इसका 2 2 का 1 2, इसका 1 2, ये 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर सम 7744, यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 में 3 कर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 कर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 121 11 में जाएगा, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू, इसका 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2 और इसका 11, 2 2 जा 4, 2 11 जा या 11 2 जा 22, 4 into 22 88, 88 is the 9604, 9604, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 और 4 6, 6 7 7, 2 में 3 में नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 में भी नहीं जाएगा, ये 7 में भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 7 में जाएगा, 1 का स्क्वायर 7 7 में 24 कर जाता है, 7 3 जा 21, ठीक है, कितना बचा 3,
आगे का नंबर 0, 3 0 30, 7 4 जा 28, उसमें 2 बचा, 2 और 1 21, 7 2 जा 21, फिर से 7 में जाएगा, 7 4 जा 28, 34 थी था, 7 4 जा 28, तो 34 चाहिए था, आपको 28 आया, कितना कम आया 6, और आगे का नंबर क्या थी 63, 7 9 जा 63, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू दो दो सेवन का एक सेवन, दो सेवन का एक सेवन, सेवन सेवन है 49, 49 टू ज़ा 99। सम नंबर 7, 5929, 5929। नाउ अभी किसके टेबल में जाएगा, टू में तो नहीं जाता है, और थ्री के लिए 9 9 18, 19 23 में भी नहीं जाएगा। तो अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो स्क्वायर में हमको पता है कि अगर स्क्वायर क्वेश्चन में 9 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने में जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, मतलब ये 3 के टेबल में जाना चाहिए या तो 7 के टेबल में जाना चाहिए। तो 3 के टेबल में तो नहीं जा रहा, तो 7 के टेबल में 100% जाएगा, समझ ना। 7 8 जा 56, 32, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और 121 11 में जाता है, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू दो का एक, दो का 7 11 का 77, 8 9216, इसके वंस डिजिट पे या यूनिट्स प्लेस पे 6 है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 11 2 5 जा 10, 1 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसका पेयरिंग करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9216, ठीक है, तो इसका एक 2, फिर एक 2, फिर एक 2, फिर एक 2, फिर एक 2 और एक 3। इन दो नंबर का 2 2 जा 4, ये नंबर और ये नंबर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाइड बाय 6, 16 6 जा 96, ओके। सम नंबर 9, 529, 529 इज अ प्राइम नंबर, 529 स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये आपका आएगा 23 का, और 23 प्राइम नंबर है, इसके लिए डायरेक्ट 23 के टेबल में ही जाएगा,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू, ये 223 का 123, तो 23 इज योर आंसर। नाउ 8100, 2 4 आर 8, 2 में 1 नहीं जाएगा, 2 0 सा 0, फिर 10, 2 5 जा 10 0, 2 2 सा 4 0, 2 2 सा 4, 2 5 जा 10। अब सब डिजिट को प्लस करो तो 9 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। 3 6 जा 18, तो बचा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर से 3 में जाएगा, 3 22 कब जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 सा 5। Now स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू, इसका 2 2 का 1 2, ये 2 3 का 1 3, ये 2 3 का 1 3, और 2 5 का 1 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied. ध्यान देना, इधर मल्टीप्लाइड है, इसके बाद वाले सम में डिवाइड आएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एडिशन आएगा और सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, और जब एडिशन और डिवीजन आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर प्रश्न आता है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक है, सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। क्वेश्चन समझ, चलिए एक स्टार्ट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। 252, तो पहले 252 को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, अभी 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब जोड़ी बनाओ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जोड़ी बनाया था, जोड़ी बनाई तो देखिए ये 2 का जोड़ी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जोड़ी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ी किसकी नहीं बन रही है, 7 की जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे 252 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो जोड़ी किसकी नहीं बन रही है, जोड़ी 7 की नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 252 मल्टीप्लाइड बाय 7, 35 36, 7 to the 14 15 16 17, 1764, 1764। 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1764। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है आपका, 1764 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड क्या है, 7। स्मॉलेस्ट क्या पूछा था उन्होंने, स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, देख लो, इधर 2 2 है तो उसका क्या आएगा, 1 2, 2 3 है उसका क्या आएगा, 1 3, और 1 7 में 1 7 हमने लगा दिया तो और 7 आ गया, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 7 जा 42। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2, 180, लेट अस फैक्टराइज फर्स्ट 180, 2 9 सा 18 0, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15,
3 5s are 15, 5 1s are 5। फैक्टर देखते हैं हम, फैक्टर जोड़ी बनाते हैं। तो इधर जोड़ी बन रहा है, जोड़ी को अंग्रेजी में पेयरिंग बोलते हैं। इधर भी जोड़ी बन रहा है, जोड़ी किसका नहीं बन रहा है? 5 का। मतलब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 5। मतलब 180 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5। 0 5 जा 0, 5 8 सर 40, 5 1 जा 5, 900। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये क्या है? लीस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब 900 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 2 2 का कितना 2 हो गया? 8 2, 2 3 का 1 3, अब 2 5 बन चुका है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1008, 1008, 2 5 are 10, 0 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, जी के टेबल में आएगा। 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 7 are 21, 7 1 are 7। जोड़ी बनाते हैं। 2 इधर जोड़ी बन गया, 2 का भी जोड़ी बन गया, 3 का भी जोड़ी बन गया। किसका जोड़ी नहीं बना? 7 का। तो 1008 मल्टीप्लाइड बाय 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 8 are 56, 0 7 are 0, 5 0 7 are 0, 7 1 are 7, 7056। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 2 2 का 1 2, उसके बाद 2 2 है उसका भी 1 2, उसके बाद 2 3 है उसका 1 3, उसके बाद 2 7 है उसका 1 7, 2 के एक हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, तो 21 इंटू 4 84, 84 इज द आंसर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, लिख लोगे पहले की जैसे ही है। और इसको क्या लिखोगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कर लोगे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 2028, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 7 जा 14, 5 और 7 12, 3 1 जा 3, 20 बचा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 9 10 16 इसमें नहीं जाएगा। अब ये 7 टू द 14, उसमें भी नहीं जाएगा। 13 13 1 जा 13, बचा 3 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 13 का स्क्वायर होता है ना 169। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? जोड़ी बनाते हैं। 2 का जोड़ी बन गया, 13 का भी जोड़ी बन गया। जोड़ी किसका नहीं बना? 3 का, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 2028 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8 0 3 जा 0, 3 2 जा 6, 6084। इधर लिखोगे, पहले कैसे लिखा था वैसे, लिस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड लिख लीजिए पूरा बेटा। और यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट किसका निकलेगा? 6084 का। 6084 इज इक्वल टू 2 2 का 1 2, 2 3 का 1 3, और 2 13 का 1 13, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 6 जा 78, 1458। क्वेश्चन नंबर 5, 1458, 1458, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 9 are 18। अगर 3 में जाएगा, 3 में कैसे जाएगा? 7 और 2 9 होता है, 9 और 9 18, 3 के टेबल में 18 जाता है। 3 2 जा 6,
और टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी का वीडियो चैनल पे है, अगर आपको फैक्टराइजेशन दिक्कत है तो टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी का वीडियो देख लीजिए, उसका भी लिंक डाल देता हूँ। और अगर टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी करने के बाद भी अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप रियली इंटरेस्टेड हो, तो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर इस पर एक और वीडियो बना दूंगा फैक्टराइजेशन को। 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 3 4 5 फिर से जाएगा, 3 8 the 24, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 3, 3 1 the 3। नाउ जोड़ी बनाते हैं, ये 2 3 का जोड़ी बन गया, 2 3 का जोड़ी बन गया, 2 3 का जोड़ी बन गया। जोड़ी बना नहीं जिसका वो 2 का, मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 8 the 16, 2 5 the 10 11, 4 2 the 8 9, 2 1 the 2, 2 9 1 6। यहाँ लिखेंगे लिस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू, एक टू तो मल्टीप्लाई करके ले लिया, मतलब 2 2 हो गए, 2 2 का 1 2, 2 3 का 1 3, फिर 2 3 है उसका 1 3, फिर 2 3 है उसका 1 3। समझ में आ रहा है क्या? इसका 1 2, इसका 1 3, इसका 1 3, इसका 1 3। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 6 9 जा 54, 54 is the answer. Question number 6, 768। टू में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 9। पेयरिंग करते हैं, तो इसका तो जोड़ी बन गया, इन दोनों का भी जोड़ी बन गया, इन दोनों का भी जोड़ी बन गया, इन दोनों का भी जोड़ी बन गया। जोड़ी किसका नहीं बना? 3 का, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 768 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 3 24, 6 3 18, 19 20, 7 3 21, 22 23, 2302। Now square root of 2304 इज इक्वल टू, ये 2 2 का 1 2, इस 2 2 का 1 2, इस 2 2 का 1 2, इस 2 2 का 1 2, और 1 3 इधर है, 1 3 इधर है, तो उसका 2 3 हो गए। 2 2 सा 2 2 सा 4 और 1 3, ठीक है। 4 यहाँ रखता हूँ, 4 3 जा 12, 12 4 जा 40, तो इसका आंसर आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन स्मॉलेस्ट होल नंबर, और आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइडेड। आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलने के लिए और आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। सेम समय पहले के जैसा, फर्क इतना है कि अभी आपको डिवाइड करना है। अगर जोड़ी नहीं बन रही है तो जो नंबर जोड़ी नहीं बना रहा है उसी से उसको डिवाइड कर दो, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? 252, तो 252 का फैक्टराइज करते हैं। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। जोड़ी देखते हैं, इसका जोड़ी तो बन रहा है, इसका जोड़ी तो बन रहा है। अब इसका जोड़ी नहीं बन रहा है ना, 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है, तो पहले वाले हमने क्या किया था? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इन्होंने डिवाइड पूछा है, तो क्या करो? 252 को 7 से डिवाइड कर दो, 252 को 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 252 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 42, 7 6 जा 42, 0 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
और ये हो गया स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड। तो अब 36 आया तो 36 का स्क्वायर रूट ले लो। क्या करना अभी, ये जोड़ी हटा देना, डिवाइड में जोड़ी हटा देना, तो बचा क्या, ये दो टू का एक टू और ये दो थ्री का एक थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स इज द आंसर। 2925, ये टू में नहीं जाएगा, थ्री में जाएगा, थ्री नाइन जा 27, थ्री एट 29, थ्री सेवन जा 21, थ्री फाइव जा 15, फिर से थ्री में जाएगा, थ्री थ्री सा 9, थ्री टू जा 6, थ्री फाइव सा 15, फाइव में जाएगा, फाइव में 32, फाइव सिक्स जा 30, फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा 5, फाइव थ्री जा 15, 13 वन सा 13। थ्री का तो जोड़ी बन रहा है, फाइव का भी जोड़ी बन रहा है, जोड़ी किसका नहीं बन रहा है, 13 का, तो मतलब 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 13 से डिवाइड करते हैं। थर्टीन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो अभी आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे देखो यहाँ से, थ्री थ्री जा 9, ठीक है, 9 फाइव जा 45, 45 फाइव जा 235, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ। 13 टू जा 26, 3 बचा, फिर 2, 30 अंदर 13, 30 टू जा 26, तो बचेगा इधर 6 और 5, 13 फाइव जा 65। इधर क्या लिखना है, हमने ऊपर के सब में जो लिखा था वही लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। स्क्वायर रूट किसका लिखना है, 225 का, क्योंकि ऊपर 225 आंसर आएगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, दो तीन का एक तीन और दो पाँच का एक पाँच, 3 फाइव जा 50, 15 इज द आंसर। 396, 2 वन सा 2, 2 नाइन सा 18, 2 एट सा 16, 2 नाइन सा 18, 2 नाइन सा 18, 3 थ्री सा 9, 3 थ्री सा 9, 3 वन सा 3, 3 वन सा 3, 11 वन सा 11। जोड़ी बनाते हैं, इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, जोड़ी 11 की नहीं बन रही है, मतलब 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 थ्री जा 33, 66, 11 सिक्स जा 66, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फर्स्ट सम में जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेना बेटा, और ये लिस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड, ऊपर क्या है 36, मतलब 36 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये दो टू का एक टू, ये दो थ्री का एक थ्री, 2 थ्री जा 6, 6 इज द आंसर। 2 6 4 5, 2 6 4 5, 2 में नहीं जाएगा, 10 15 16 17, 5 में जाएगा सीधा, 5 5 जा 25, 14, 5 2 जा 10, 5 9 सा 45, ठीक है। अब 529 23 का स्क्वायर है, तो 23 में जाएगा, 23 इंटू 23 529, 23 वन जा 20, ठीक है। हम जोड़ी बनाते हैं, इसकी तो जोड़ी बन रही है, जोड़ी किसकी नहीं बन रही है, 5 की, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 6 4 5, 5 5 जा 25, 5 2 सा 10, 5 9 सा 40, तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 529, और लीस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड 5। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 223 का 823, खत्म। 2800, 2800, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8 0 0, 2 7 सा 14 0 0,
2 3 6, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, इसका 2 2, इसका 2 2, इसका 2 5, 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है, मतलब 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 28, फिर 1 0, 7 0 0, फिर 1 0, 7 0 0, तो 400 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये हो गया लिस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, ये 2 2 का 1 2, ये 2 2 का 1 2, ये 2 5 का 1 5, अरे 7 कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड की बात चालू, मल्टीप्लाई की बात चालू होती तो 7 लिखते। 2 2 4, 4 5 20। क्वेश्चन नंबर 6, 1 6 2 0, 2 8 16, 2 1 2 2 0 0, 2 4 2 0 0, 2 5 10, 3 में जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। जोड़ी बनाते हैं, इन दोनों की जोड़ी बनी, इन दोनों की जोड़ी बनी, इन दोनों की भी जोड़ी बन रही है। जोड़ी किसकी नहीं बन रही है? 5 की, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 1620, 5 to the 15, 1 2, 5 to the 10, 20, 5 4 the 20। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हो जाएगा लिस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। स्क्वायर रूट ऑफ 324, 2 2 का 1 2, 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, और डिवाइड कर रहे हैं इसके लिए ये 5 कट जाएगा। 2 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 18, 18 मिलता आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड, डोनेटेड का मतलब दान करना, जैसे अभी कोरोना के समय दान हो रहा है रिलीफ फंड में और सीएम रिलीफ फंड में, तो उसी तरह दान के लिए किया जा रहा है बच्चों द्वारा। कितना दान किया गया? ₹2401। Each student donated as many rupees as the number of students in the class। हर बच्चे ने कितना रुपया दिया? जितने बच्चे थे क्लास में। मतलब उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे छोटा क्लास समझ लीजिए, 10 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और हर बच्चे ने 2 रुपये दिए। हर बच्चे ने कितने रुपए दिए? जितने बच्चे हैं क्लास में, तो क्लास में कितने बच्चे? 10, तो हर बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 10 10 100, मतलब 100 रुपए दान हो गए। समझ में आ रहा है? जितने बच्चे हैं, अगर 40 क्लास में बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपीज दिए। अगर 50 बच्चे हैं तो हर क्लास में, अगर 50 बच्चे हैं तो हर क्लास के बच्चे ने, मतलब 50 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो हर बच्चे ने 50 रुपए दिए। अब बच्चे कितने हैं क्लास में वही तो नहीं पता, तो नहीं पता तो मैथ्स बहुत आसान है, जो नहीं पता है एक्स, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। माना कि बच्चों की संख्या एक क्लास में कितनी है? ठीक है, तो अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो हर बच्चे ने कितना अमाउंट दान किया होगा? अरे भैया जितने बच्चे हैं क्लास में, बच्चे कितने क्लास में? एक्स, तो हर बच्चे ने एक्स रुपए भी दिया, ये रुपया है, ये रुपया है। तो टोटल रुपीस कितना होगा? टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट हो गया x मल्टीप्लाइड बाय x, और उन्होंने टोटल अमाउंट दिया है कितना? 2401, 2401, ठीक है, और x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा कितना x, और 2401 का, तो पहले 2401 का फैक्टर कर लेता हूं यहाँ पे। सेवन थ्री जा 21, 37 में जाएगा ये। 7 3 जा 21, बचा 330, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 7 में जाएगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो जोड़ी बनाते हैं 1 7, इसकी जोड़ी बनाते हैं 1 7, 7 7 जा 49, 49 इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक क्लास में कितने बच्चे थे? 49 बच्चे थे उस क्लास में, और हर बच्चे ने कितना रुपया दिया? 49 रुपीज दिया। तो 49 इंटू 49 अगर आप करते हो तो आपको आंसर आएगा 2401। ठीक है। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. As many plants, as many as मतलब पहले के जैसे ही समय, उधर क्लास का था, अब क्या बोल रहा है? समझे, गार्डन है, ठीक है, हम पहले जनरलाइज करते हैं। तो गार्डन में 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है। तो हर रो में कितने झाड़ है? हर रो में उतने झाड़ है जितना रो है। 3 रो है तो मतलब यहाँ पे कितने झाड़ है? 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 झाड़ है, 1 2 3, समझ में? तो कुल झाड़ कितने हो गए? तो यहाँ पे कितने रो है? 3, और यहाँ पे कितने रो है? ये कितने झाड़ एक रो में? 3 3 3 9। अब 1 2 3 4 गिन लो, 9 आता है, बरोबर। अब हमारे प्रश्न में हमको नहीं पता कितना रो है, तो x लिख लिया, तो हर में कितना होगा? x। तो आंसर कैसे मिला था? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इधर आंसर कैसे मिलेगा? x मल्टीप्लाइड बाय x। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अब लिखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उन्होंने दिया है 2025, 2025, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट 2025, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना? x, और इसको फैक्टराइज करके करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, तो 2025 3 में जाएगा, 3 6 18, 20, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 हो जाए। और जोड़ी बनाते, ये 2 3, उसका 1 3 इधर आएगा, ये 2 3, उसका 1 3 इधर आएगा, ये 2 5, उसका 1 5 इधर आएगा। तो 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू x, 9 5 45, 45 इज इक्वल टू x। उनका क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है? नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है टोटल? 45, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, और हर रो में कितने झाड़ है? 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोला है मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10, मतलब 4 के टेबल में भी जाना चाहिए, 9 के टेबल में भी जाना चाहिए, 10 के टेबल में जाना चाहिए। ऐसा नंबर निकालो और वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए, वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो 4 9 10 का पहले एलसीएम निकालते हैं।
4 9 10 2 2 are 4 2 5 are 10 2 1 are 2 3 3 are 9 5 3 1 are 3 5 5 1 are 5. Now LCM of 4 9 and 10 is equal to, ये मल्टीप्लाई करो 2 2 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 टू द 4 3 टू द 9 और द 5 बचा 5 9 द 45 4 इंटू 45 180 180 एलसीएम है। देखिए 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 180 को आपको किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब देखिए जोड़ी पहले बनाइए। तो इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, जोड़ी किसकी नहीं बन रही है, 5 की ना, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। $900 आ गए। उनका प्रश्न था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो आंसर लिखेंगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 10 is equal to 900. Okay. Question number 10, last sum of the exercise. Yes, this is the last sum. Find the smallest, again smallest आया मतलब आपको एलसीएम निकालना है जो 8 15 और 20 के टेबल में जाए और स्क्वायर नंबर होना चाहिए। पहले 8 15 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। टू 4 are 8, 2 10 are 20, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 3 3 3 5 are 15, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5. Now LCM of 8 15 and 20 is equal to, ये सब मल्टीप्लाई कर लो, ये जितने भी है ना सब मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, बचा 5, 6 5 सा 30, 120। ठीक है, आप पेयरिंग करो, जोड़ी बनाओ। तो इसका तो जोड़ी बन गया, 2 और 2 का जोड़ी बन गया। ठीक है, अब ना ही 2 का जोड़ी बन रहा है, ना ही 3 का जोड़ी बन रहा है, और ना ही 5 का जोड़ी बन रहा है। समझ में आ रहा है? 2 का जोड़ी तो बन गया ना, अब आगे 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 5 का बन रहा है, मतलब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 120 इंटू 2, पहले इन दोनों को 5 टू द 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू द 30, इसमें देखो 2 जीरो है ना, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर, अदर लिख दो, 12 3 जा 36, 3600 आपका आंसर है। ठीक है, और एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा, तो ऐसा लाइन वगैरह अच्छे से मार दीजिएगा। अभी मैं सब लाइन वगैरह मारने जाऊँगा बेटा, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मे भी आप बोर हो सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।